हाँ, हमने अपने जीवन काल में जो भी है लगभग 25-26 साल का मार्गदर्शन का जो भी जीवन काल हो, उसमें ढेरों साधकों की कुंडली ऊर्ध्व की मेरा कुछ उद्देश्य था। हालांकि पहले मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन 95 में मुझे अपना पूरा ज्ञान हुआ। मुझे अपने विषय में जानकारी 92 में अपने विषय में मिल गई थी कि मैं पूर्व काल में क्या था क्या नहीं था। तो मैंने एक ही कार्य सोचा। वैसे तो पहले सोचता था अगर मैं इतना योग हो गया तो एक साधक अवश्य बनाऊंगा, लेकिन 92 में जब मुझे जानकारी हुई, यानी 92 में, फिर मैंने सोचा कि देखते हैं कितनों को मैं मार्गदर्शन करता हूँ। लेकिन 95 यानी 95 मैंने निश्चित किया कि अगर हो सका तो मैं कई साधकों की कुंडली जागृत करूँगा। इसलिए जब मैं मार्गदर्शन करता हूँ, अगर कोई साधक मेरे मौखिक यानी कुछ ऐसा लगा कि इसमें कुछ है अंदर, तो मैं कुंडली जागृत कर देता हूँ। उसका कारण ये है, क्यों करता हूँ। कुछ लोगों ने हमसे कहा, आध्यात्मिक लोगों का मतलब आध्यात्मिक साधक कहें, या माता जी ने भी हमसे ऐसा कहा था, आनंद कुमार, इस तरह के कार्य अच्छे नहीं हैं। आपको कुंडली तभी जागृत करनी चाहिए जब उसका उचित समय हो। आप उचित समय से पहले ही जागृत कर देते हैं। और भी कुछ कहा, वो उचित नहीं कि समय बताओ, मगर मैं अपने कार्य में लगा रहा हूँ। मेरी जहाँ तक सोच है या मुझे जो जानकारी है कि जिन साधकों की कुंडली मैंने जागृत की है, मैं क्या कोई भी साधक हो, किसी अन्य गुरु ने भी की हो, या मैं अपनों की जानता हूँ, अगला जब मनुष्य का जन्म मिलेगा तो 100% सत्य है कि उनकी कुंडली जागृत होगी। कुंडली जागरण का मतलब है कोई न कोई ऐसा मार्गदर्शक मिलेगा जो इस मार्ग में आगे बढ़ाएगा। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था होगी, बस यही, यानी आपको साधक बनना ही होगा। ऐसी परिस्थितियां उपस्थित हो जाएंगी कि आप योग मार्ग में लग जाएंगे। बस मेरा यही उद्देश्य है कि नए साधकों की मैं ज़्यादातर कुंडली जागृत करता रहता हूँ। कुंडली जागरण का संस्कार एक इतना ज्ञान से युक्त, प्रकाश से युक्त, इतना सात्विकता से युक्त और व्यापकता वाला होता है कि जब उचित समय आता है और उसका इतना वेग होता है कि प्रकृति को उसकी व्यवस्था करनी ही होती है। गुरु का मिलना और उसके लिए वैसा ही माहौल तैयार हो जाना, हाँ परेशानी आ सकती, वो तो आएंगी। तो ऐसा है साधकों, तुम सभी अपने आप को साधारण ना समझो, भविष्य के निश्चय ही बड़े नायक बन के उभरोगे। इसलिए अपनी हिम्मत को बराबर बनाए रखें वर्तमान जन्म में और लगे रहें। थोड़े कड़वे शब्द, संसार में मत डूबे रहो। संसार में हो, रहना पड़ेगा, संसार में जीने के लिए सांसारिक कार्य भी करना पड़ेगा, मगर डूबो नहीं। यानी पूरा लक्ष्य, यानी आपका उद्देश्य संसार की वस्तुएं, पदार्थ प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि आपका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति अथवा अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए प्रयासरत रहो, और उसके साथ साथ अपना जीवन यापन करने के लिए अथवा अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए प्रयासरत रहो। यानी जो भी उचित धन की ज़रूरत पड़े वो भी उचित ही है, क्योंकि परिवार जुड़ा हुआ है। कर्तव्य से कभी विमुख ना हो। जब आप कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको साधना बढ़ गई, अरे सोचने लगे कहाँ ये परिवार लगा है, छोड़ो, ये भी नहीं है, अच्छा है।
अच्छा यही है कि कर्तव्य करते जाओ, परिवार को साथ में चलाते जाओ, अपना कर्तव्य करते जाओ और साधक के रूप में आगे को बढ़ते जाओ। मैं यही बताने के लिए आया था। और जब भविष्य में, मुझे नहीं मालूम, कुछ लोग अब मैं नाम नहीं लेता, तब आएंगे जब ये सभ्यता भी नष्ट हो जाएगी, वर्तमान की सभ्यता नहीं होगी। मैंने सिर्फ 2-3 लोगों के लिए ही मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, उस समय के 9 साल के साधक को और मीनाक्षी को और रविंद्र को, क्योंकि मेरी निगाह में अभी 3 है। शायद इन्हें भविष्य में ये अगले जन्म में ये सभ्यता नहीं मिलेगी, सभ्यता यहाँ की, क्योंकि जन्म देर में होगा, प्रकृति फिर आगे की व्यवस्था करेगी। तो साधकों, फुर्सत में उधर बैठा हुआ था कमरे में, सोचा कि सुबह हम सभी साधक चले जाएंगे, चलो कुछ बातें करें। तो बात करने में मैंने सोचा कि हमारा एक तीसरा साधक पूर्ण हो गया है, मेरी निगाह में उसका डिक्लेयर कर दें। माता जी ने जब हमें पूर्णता मिली थी तो उन्होंने भीड़ में, यानी कोई फंक्शन था, अक्षय तृतीया, मुझे शायद याद आ रहा क्या कुछ था, वहीं पर कहा था हमारे द्वारा सिखाया हुआ, जितने हम सिखा रहे साधकों में, उनमें से पहला साधक सिद्ध हुआ है। उन्होंने सिद्ध की उपाधि दी, पहला साधक सिद्ध हुआ है। क्या आप लोग जानना चाहेंगे? तो किसी ने कहा कि वो है आनंद कुमार। तो हालांकि हाँ, मैं नहीं था उस समय, जलगांव के एक इंजीनियर थे उस समय। तो उन्होंने आकर के पूछा, मैं कुछ काम कर रहा था, कि आनंद कुमार कि कुछ अंग्रेजी में कहा, व्हाट इज़ मीन ऑफ सिद्धा, ऐसा कुछ कहा। मैंने कहा भैया अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, हिंदी में बोलो, मेरी आदत थी। कई सिद्ध पुरुष किसे कहते हैं? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, आप माता जी से बोलो। हाँ, व्हाट इज़ मीन ऑफ सिद्ध पुरुष, ऐसा कुछ कहा। तो मैंने कहा मुझे नहीं कही, लेकिन माता जी ने ऐसा बताया होगा। तब मैं चौंका, माता जी ने कहा, तो मैं समझ गया। खैर, कहने का कि मैं वो पहला साधक हूँ अपने ग्रुप का, जिसका माता जी ने स्वयं सिद्ध पुरुष कह के किया था। जब लोगों ने मेरे से पूछना शुरू किया, मैंने उन्हें बताया, फिर माता जी ने किसी को नहीं बताया, कि जो जितने भी साधक होंगे उनके सामने कहा होगा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.